हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि यदि ABCD एक समचतुर्भुज है जिसकी विकर्ण O पर विकर्ण O पर काटती है, तो यह सिद्ध करें कि OA वेक्टर OA वेक्टर OB वेक्टर OC वेक्टर OD इक्वल टू में वेक्टर O है। आपको ये प्रूव करना है। हमें बोला है ABCD एक समचतुर्भुज है, तो बना लेते हैं एक समचतुर्भुज। समचतुर्भुज मतलब जिसकी सारी साइड इक्वल हो जाती हैं, कुछ इस तरीके से हो जाएगा वो समचतुर्भुज। ठीक है, तो हम इनको पॉइंट आउट कर लेते हैं कि ये ए पॉइंट हो जाएगा, ये बी, ये सी और ये डी। जिसकी विकर्ण ओ पर कटती है, तो यह काटती है, तो यह सिद्ध करें ओ ए वेक्टर ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी वेक्टर ओ ए के इक्वल है। तो वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ओ बी प्लस वेक्टर ओ सी प्लस वेक्टर ओ डी इक्वल टू में जीरो वेक्टर, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो जहां पे इसके विकर्ण इंटरसेक्ट करते हैं वो वाला पॉइंट देख लेते हैं हम। तो ये विकर्ण कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, यदि हम इन दोनों को मिला दें, ये एक विकर्ण हो गया। यदि हम इन दोनों को मिला दें तो ये एक विकर्ण हो गया। जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो हमारा पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट है, और ये हमारा पॉइंट ओ है। ओ पर काट रहे हैं ये। तो हमें बोला है कि सिद्ध करें कि ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी इक्वल होंगे। तो हमें पता है कि ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी ये ना बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होता है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब क्या हम बोल सकते हैं कि यदि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये विकर्ण इस डायरेक्शन में जाए, तो हम बोल सकते हैं कि वेक्टर ओ ए जो होगा, वेक्टर ओ ए और ये ओ सी वेक्टर बोल सकते हैं, ये दोनों वेक्टर इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, हम ऐसे बोल सकते हैं कि सॉरी, सी ओ वेक्टर इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये डायरेक्शन अलग होगी ना। वेक्टर ओ ए और सी ओ, ये दोनों वेक्टर इक्वल हो जाएंगे। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि यदि हम इनको चेंज कर दें तो क्या ये माइनस ओ सी हो जाएगा। इनको चेंज करने पे ये नेगेटिव साइन आ जाता है, जैसे इनकी प्लेस वैल्यू हमने चेंज की तो। ठीक है, तो ये ओ सी हो गया, मतलब ये ऐसे लिखा जा सकता है क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। वैसे ही हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यदि ये वेक्टर इस तरफ जा रहा है, ये वाला वेक्टर इस तरफ जा रहा है, तो हम बोल देंगे कि वेक्टर ओ बी जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, डी ओ वेक्टर के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि डी ओ वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में जाएगा, डी ओ ओ बी। लेकिन हमें क्या कंपैरिजन करना है, हमें तो ओ डी के साथ कंपैरिजन करना है, तो माइनस ओ डी लिख सकते हैं। अब ये वैल्यू ले जाके हम इक्वेशन वन और इक्वेशन टू वाली वैल्यू ले जाके पुट करते हैं। तो ओ ए को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस वेक्टर ओ सी लिखा जा सकता है, प्लस ओ बी को क्या लिख सकते हैं, माइनस ओ डी वेक्टर लिख सकते हैं। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये वेक्टर ओ डी हो गया, प्लस का ओ सी वेक्टर और प्लस का ओ डी वेक्टर इक्वल टू में कितना, जीरो वेक्टर आना चाहिए, तो प्रूफ हो जाएगा। तो इन दोनों माइनस प्लस और माइनस प्लस कैंसिल आउट हो गए। इसका मतलब ये यहाँ पे भी जीरो वेक्टर बचा है, यहाँ भी जीरो वेक्टर बचा है। तो हम बोल सकते हैं एल एच एस इक्वल टू में आर एच एस मिल गया। तो हमने प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूव्ड, कि ये जो है इनका सम जीरो वेक्टर के इक्वल आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया हो कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। आपका जो करेक्ट आंसर है, हमें प्रूफ करना था तो वो हमने प्रूफ कर दिया है। थैंक यू।